गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर सेकंड दैट इज़ रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में अभी तक हमने कर लिया है अबाउट द डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन। फिर भी कुछ स्टूडेंट्स को डाउट था, इसलिए मैंने ये दोबारा थोड़ा सा समझाने के लिए डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन दोनों की डेफिनेशन दी है। इसमें बेटा मैंने यहाँ पर ये एम्ब्रियो सेक बनाया है। इस एम्ब्रियो सेक में 7 सेल्स हैं, 3 और एक जो है आपकी मिडल में है। ये 7 सेल स्टेज है। इस 7 सेल स्टेज में जो सेंटर वाली सेल है ये दिस इज़ द एग सेल, और जो इसके साइड में ये दोनों हैं दे आर द सिनर्जिड। और डीजनरेट सिनर्जिड्स का मतलब है कि ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। डीजनरेट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना। और जो नीचे 3 सेल्स हैं वो एंटीपोडल सेल है और ये भी डीजनरेट हो जाएंगी। और जो आपकी मिडल में बची ये सेल एग सेल, इस एग सेल के साथ में एक छोटी सी सेल मैंने शो की है दिस। ये सेल जो है ये है दिस सेल, दिस इज़ द मेल गैमेट। ये मेल गैमेट फ्यूज कर जाएगा एग सेल के साथ, और ये एक और मेल गैमेट है ये फ्यूज कर जाएगा पोलर बॉडी के साथ। तो यहाँ 2 फ्यूजन हुए हैं, एक फ्यूजन यहाँ पर और एक फ्यूजन यहाँ पर। तो इसी को कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में है दैट इज़ द फ्यूजन ऑफ देयर आर 2 फ्यूजन, 1 male gamete fused with the egg cell and other male gamete fused with the polar body. This is known as double fertilization. डबल फर्टिलाइजेशन ये है। अब कन्फ्यूजन होता है कि कई बार ये ट्रिपल फ्यूजन क्या है, ट्रिपल फ्यूजन कौन सी अलग सी टर्म है। ट्रिपल फ्यूजन ये होता है जो यहाँ पर ये जो पोलर बॉडी है, इस पोलर बॉडी के साथ, पोलर बॉडी में ना क्रोमोसोम नंबर 2n है, क्योंकि पोलर बॉडी में एक न्यूक्लियस नहीं 2 न्यूक्लियस है, और एक न्यूक्लियस के अंदर कितना क्रोमोसोम नंबर है n, और दूसरे में n। तो 2 न्यूक्लियस है तो दोनों का क्रोमोसोम नंबर कितना है 2n। यहाँ 2 डॉट लगाए ना, क्रोमोसोम नंबर 2n है, ठीक है। और इनके साथ एक मेल गैमेट आके फ्यूज कर रहा है, उस मेल गैमेट में क्रोमोसोम नंबर कितना है n। तो दोनों जब फ्यूज करे तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो 3n बनेगा। जो 3n स्ट्रक्चर बनेगा उसी को ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। दैट इज़ ट्रिपल फ्यूजन। तो ट्रिपल फ्यूजन क्या है? द फ्यूजन ऑफ पोलर बॉडीज विद 1 मेल गैमेट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 3n ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर को, इसी को कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। अब इसके बाद जो है अब टॉपिक जो शुरू होगा, नेक्स्ट टॉपिक दैट आर द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। से आप क्या समझते हो? अब हमारा जो है अब अगली स्टोरी शुरू हो गई चैप्टर में। अभी तक हमने क्या किया है कि पूरे चैप्टर में प्लांट के फ्लावर में एंथर में पोलन ग्रेन्स की पोलन ग्रेन कैसे बनते हैं, फीमेल के यहाँ ओवरी के अंदर ओव्यूल के अंदर एग कैसे बनता है, यहाँ एग कैसे बनता है, यहाँ पोलन ग्रेन ये हैं, ये पढ़ा है। ये सारे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पोलन ग्रेन्स का बनना, एग का बनना। उसके बाद नेक्स्ट इवेंट क्या होता है कि यहाँ पोलन ग्रेन्स बन गए और इधर एग बन गया। उसके बाद क्या होता है कि पोलिनेशन होता है, कि ट्रांसफ़र होता है पोलन ग्रेन्स का, ट्रांसफ़र होगा पोलन ग्रेन्स का। कहाँ पर ट्रांसफ़र होगा? स्टिग्मा पर। वो पढ़ लिया पोलिनेशन। पोलिनेशन हो गया, पोलिनेशन के बाद पोलन ट्यूब बनेगी। पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट होंगे और दोनों मेल गैमेट्स कहाँ पहुँचेंगे? एम्ब्रियो सैक में। एक मेल गैमेट किससे फ्यूज करेगा? एग से, और दूसरा मेल गैमेट किससे फ्यूज करेगा? पोलर बॉडी से, ठीक है। इससे क्या होगा? ये डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि फर्टिलाइजेशन हो चुका है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होगा? दे आर नोन एज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। कल ये शीतल ने मुझसे पूछा था, रेशमा ने पूछा था पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होती हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद, पोस्ट होता है बाद में, इवेंट्स मीन्स घटनाएं। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होगा प्लांट में? अब क्या क्या घटनाएं होंगी? जो भाई फर्टिलाइज्ड एग बना है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमारा एग है ओवरी में वो फर्टिलाइज हो चुका है, वो किसे बदल जाएगा? जाइगोट में। जाइगोट धीरे धीरे किसे बदल जाएगा? फाइनल चीज़ में, एम्ब्रियो में, ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होती हैं कि जो फर्टिलाइज्ड एग हमारा हो चुका है वो जाइगोट से बदलता हुआ एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, और जो ओव्यूल है वो पूरा ओव्यूल सीड में बदल जाएगा, और जो पूरी ओवरी है, यहाँ इवेंट्स हैं फर्टिलाइज्ड एग जाइगोट में। मैंने इसलिए अंडरलाइन भी किया हुआ समझने के लिए इम्पोर्टेंट। फर्टिलाइज्ड एग जाइगोट में, जाइगोट एम्ब्रियो में, और जो ओव्यूल है वो सीड में बदलता है,
और ओवरी जो है वो फ्रूट में बदलती है। ये सारे चेंजेस होंगे फर्टिलाइजेशन होने के बाद। इन सभी इवेंट्स या चेंजेस को कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स या ठीक है। अब इसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जो मतलब जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होंगे उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है एक अलग चीज़ बनेगी, दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है एंडोस्पर्म? एंडोस्पर्म इसको मैंने पहले ये जो लिखा हुआ है ना, इसको वो करने से पहले ये जो मैंने डायग्रामेटिकली समझाया है इसको समझना। क्या है ये, क्या होता है? अभी हमने डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा था। डबल फर्टिलाइजेशन में एक तो ये जाइगोट बना था, ये जो आपका एग और मेल गैमेट फ्यूज करते हैं उसके फर्टिलाइजेशन जो स्ट्रक्चर बनता है उसे जाइगोट कहते हैं। और जो बीच में पोलर बॉडी और जो मेल गैमेट की फ्यूजन से बनी थी वो 3n स्ट्रक्चर जो बना था, वो जो 3n स्ट्रक्चर बनता है उसका नया नाम या उसका नाम होता है दैट इज एंडोस्पर्म। इस सेल को एंडोस्पर्म कहते हैं। कुछ नहीं, एंडोस्पर्म ये सेल है जो 3n सेल बनी, दैट इज एंडोस्पर्म। ठीक, ये दो चीज़ें बनी थी एम्ब्रियो सैक में, बाकी एंटीपोडल भी सिनर्जिड भी सब खत्म हो गई थी, ये स्ट्रक्चर बचा था। अब जो ये एंडोस्पर्म बना है, अब क्या होना चाहिए भाई कि जाइगोट को फटाफट किस में बदल जाना चाहिए? जाइगोट को बदलना चाहिए एम्ब्रियो में। लेकिन एम्ब्रियो थोड़े टाइम, जाइगोट एम्ब्रियो में थोड़े टाइम रुक के बनेगा, या मतलब क्या है, जाइगोट जैसे बनेगा उसके बाद वो डायरेक्टली एम्ब्रियो में बनना शुरू नहीं करता, उससे पहले वो थोड़ा वेट करता है। किस लिए वेट करता है? उससे चाहिए कि कोई न्यूट्रिशन, क्योंकि भाई जो एम्ब्रियो होता है वो फ्यूचर प्लांट है। एम्ब्रियो ही फ्यूचर प्लांट है। सीड होता है ना, सीड फ्यूचर प्लांट है। सीड नहीं होता बेसिकली। ये जो 3n स्ट्रक्चर बनता है ये एंडोस्पर्म होता है। अभी जो एंडोस्पर्म बनता है, ये एंडोस्पर्म का काम होता है, ये डबल फर्टिलाइजेशन करने का ड्रामा ही क्यों गया भाई? देखो एक ही चीज़ बनी थी कि जाइगोट बन गया था, जाइगोट से आगे एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो ही क्या होता है, मेन स्ट्रक्चर होता है सीड के अंदर। तो फिर ये एंडोस्पर्म बना कर ये डबल फर्टिलाइजेशन, मतलब ये एंडोस्पर्म बनाए क्यों? इसका काम है क्या? इंपॉर्टेंट काम है। इम्पोर्टेंट काम ये है कि एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन देने का काम करता है। किसको न्यूट्रिशन देगा? ये जो जाइगोट है ना, जब ये एम्ब्रियो में बदलेगा तो जाइगोट को एम्ब्रियो में बदलने में बहुत न्यूट्रिशन चाहिए, और वो सारा न्यूट्रिशन जो है ये जो एंडोस्पर्म बनता है, ये एंडोस्पर्म वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। दिस इज़ द मेन फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म। और पता है क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ये आता है कि मतलब यहाँ जाइगोट बन गया और यहाँ एंडोस्पर्म, तो पहले किसकी डेवलपमेंट शुरू होगी? क्या जाइगोट से एम्ब्रियो बनना शुरू हो जाएगा या पहले एंडोस्पर्म बनेगा? अपने आप दिमाग लगाओ, क्या चीज़ पहले बननी चाहिए? पहले एंडोस्पर्म बनेगा। क्यों? न्यूट्रिटिव टिश्यू पहले, या न्यूट्रिशन भर लो ताकि फिर ये जो जाइगोट है इसको न्यूट्रिशन एम्ब्रियो बनाने में आसानी से मिल जाए। तो पहले, इसलिए ये क्वेश्चन आता है कि जाइगोट से एम्ब्रियो लेटर बनता है, बाद में बनता है, पहले एंडोस्पर्म टिश्यू क्यों बनता है? ठीक है भाई। अब इसमें जो है यहाँ पर मैंने दिखाया है ये जाइगोट है, अभी डिवाइड ही नहीं कर रहा है। यहाँ अंदर ये जो इस एरिया में है, ये जो एंडोस्पर्म की सेल है, ये एंडोस्पर्म की सेल फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगी। फ्री न्यूक्लियर, ये सारे जो दिखा रखे हैं न्यूक्लियसेज हैं, ये डॉट हैं। न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब होता है जब एक सेल डिवाइड करके बार बार बहुत सारे न्यूक्लियस बनाती है, लेकिन न्यूक्लियस के चारों ओर एक जो सेल किसे कहते हैं, जिसके बाहर सेल मेम्ब्रेन हो, सेल वॉल हो, प्रॉपर एक सेल हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बस न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, सेलुलर डिवीजन नहीं हुआ, कि अलग अलग सेल्स नहीं बनी। ठीक, तो पहले क्या होगा, एंडोस्पर्म बार बार डिवाइड करके बहुत सारे न्यूक्लियसेज बना देगा और सारे न्यूक्लियसेज इस एम्ब्रियो सैक के अंदर भर जाएंगे। ठीक है, तो एंडोस्पर्म डिवाइड करेगा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से, इसलिए सेल वॉल मतलब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। लेकिन थोड़े टाइम बाद लेटर ऑन क्या होगा, इन न्यूक्लियसेज के चारों ओर सेल वॉल बननी शुरू हो जाएगी, मतलब ये प्रॉपर सेल बन जाएंगे, ऐसे इस स्ट्रक्चर में आ जाएंगे। ठीक है, सेलुलर एंडोस्पर्म बना, और ये सेलुलर एंडोस्पर्म अब किसको न्यूट्रिशन देगा? जो डेवलपिंग जाइगोट है, जो अब जाइगोट एम्ब्रियो, डेवलपिंग जाइगोट का मतलब जाइगोट एम्ब्रियो में बदलेगा, उसको न्यूट्रिशन देने का काम कौन करेगा? दिस एंडोस्पर्म। तो वेरी इंपॉर्टेंट, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, जो 3n सेल बनी जो एंडोस्पर्म सेल होती है, जो 3n सेल होती है, दैट इज एंडोस्पर्म सेल। और इस पहली सेल को पेन भी कहते हैं, जो आपकी एनसीईआरटी में नाम है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। व्हाट इज पेन? जो ये 3n सेल बनी,
इस 3N सेल को पेन भी कहते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या करेगा, बार बार फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा और क्या बनाएगा, एक ग्रुप ऑफ न्यूक्लियसिस बनाएगा। वो न्यूक्लियसिस बाद में सेलुलर हो जाएंगे और ये एंडोस्पर्म बन गया। अब ये एंडोस्पर्म किसको न्यूट्रिशन देगा, डेवलपिंग जाइगोट को। आई थिंक इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये सारे अब थ्योरी ये जो मैंने लिखा है इसको पढ़ के देखना, समझ में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे बेटा।